वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ ने काफ़ी बड़ा ब्रॉल कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और सोर्ब स्ट्रिकलैंड का कन्फ्रंटेशन हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट ने इस साल के ब्लड एंड गट्स को लेकर काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सोर्ब स्ट्रिकलैंड अरीना में अराइव होते हैं, जो यहाँ पर उनके प्रोमो के अंदर फॉरबिडन डोर पर विल ऑस्प्रे के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए और स्वॉर्ब का ये प्रोमो चल ही रहा होता है। तभी यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट यहाँ पर अरीना में अराइव होती गए और यहाँ पर ओकाडा उनके प्रोमो के अंदर आज यहाँ पर सोर्ब स्ट्रिकलैंड को मॉक करते गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स आज यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर सोर्ब स्ट्रिकलैंड को काफी बड़ा ऑफर देते गए, जहाँ पर यंग बक्स एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर द एलीट के टीम एईडब्ल्यू को बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद अब एलीट यहां पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के टीम को फेस करने वाली गए और इस बार एलीट का मैच और कहीं ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डायनामाइट शो एईडब्ल्यू ब्लड एंड गट्स के ऊपर होने वाला है। और इसके बाद एलीट ये अनाउंस करती गए कि इस साल का एईडब्ल्यू का ब्लड एंड गट्स शो एईडब्ल्यू 24 जुलाई के ऊपर करेगी, जहां पर इस साल के ब्लड एंड गट्स के ऊपर द एलीट यहां पर टीम एईडब्ल्यू को फेस करेगी। और क्योंकि ब्लड एंड गट्स के अंदर नॉर्मली 5-on-5 मैचेज होते गए, तो इसीलिए एलीट यहां पर ये चाहते गए कि सोर्ब स्ट्रिकलैंड यहां पर ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर द एलीट को ज्वाइन करे और वो यहां पर एलीट के साथ ब्लड एंड गट्स के अंदर रेसल करे। वेल, यहां पर यंग बस के इस बड़े ऑफर के बाद सोर्ब स्ट्रिकलैंड यंग बस के ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए, जिसके बाद की एलीट यहां पर सोर्ब स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक करने ही वाली होती गए। तभी यहां पर दी अक्लेम अरीना के अंदर आ जाते गए और अक्लेम के द्वारा सोर्ब को सेव करने के बाद इन दोनों टीम के बीच में ब्रॉल होने वाला होता है। तभी यहां पर एईडब्ल्यू के इंटर्न ईबीपी क्रिस्पियन डेनियल अरीना में आकर ये अनाउंस करते गए कि आज यहां पर शो के ऊपर कोई भी ब्रॉल नहीं होगा, क्योंकि डेनियल्स यहां पर शो के ऊपर अब यहां पर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच करने वाले गए। और इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी और डस्टिन रोड्स के बीच में टीएनटी चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स हमें यहां पर काफी ज्यादा बस्टेड ओपन हुए दिखाई देते गए और डस्टिन रोड्स के मैच में काफी सारा ब्लड लॉस करने के बाद आज यहां पर जैक पेरी के हाई नी के साथ वो यहां पर इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप के मैच में क्वालिफाई कर जाते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर ऑरेंज कैसिडी, विलो नाइटिंगेल, काइल ओराइली और मार्क बिस्को का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ये चारों बेसिकली डॉन केलिस फैमिली को वार्निंग देते गए। तो वहीं इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर हमें रूस एक्शन में देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर इंडी रेसलर डियोन रसमन को फेस करते हुए दिखाई देते गए और मात्र यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के अंदर रूस के इंडी रेसलर को बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद रूस यहाँ पर अमेरिकन क्राउड को प्रोमो कट करके मॉक करते गए। तो वहीं रसमन के ऊपर रूस यहाँ पर और भी ज़्यादा अटैक कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर एमजेएफ अरीना में अराइव हो जाते गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर एक बार फिर से रूस और एमजेएफ के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल होता है, जहां पर इस ब्रॉल को रोकने के लिए क्रिस्पियन डेनियल और एईडब्ल्यू के सिक्योरिटी अरीना के अंदर आती गए। बट ये दोनों ब्रॉल करते करते अरीना से होते हुए, क्राउड से होते हुए बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए, जहां पर एमजेएफ रूस को उठाकर टेबल के ऊपर पटक देते गए और कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ और रूस के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल होता है। जिसके बाद कि यहाँ पर एईडब्ल्यू की कमेंट्री टीम ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ और रूस के बीच में फाइनली 1-on-1 मैच होने वाला है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर रोड्रिक स्ट्रॉन्ग, काइल फ्लेचर, कोनोशुके ताकेशिता, ऑरेंज कैसिडी, मार्क बिस्को और काइल ओराइली को फेस करते गए, जहां पर इस 6 मैन टैग मैच के अंदर डॉन केलिस कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। वेल, वैसे तो पूरे मैच में बेबी फेस टीम मैच को डोमिनेट करती गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर काइल फ्लेचर आज यहां पर मार्क बिस्को को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही
डॉन केलीस फैमिली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी काइल ओराइली के ऊपर अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि विलो नाइटिंगेल अरीना में आकर आज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को सेव करने की कोशिश करती गए। बट गाइज विलो नाइटिंगेल के एंट्रेंस के ऊपर ही क्रिस स्टेटलैंडर के द्वारा विलो नाइटिंगेल पर अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर NJPW सुपरस्टार शिंगो ताकागी का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर वो उनके वीडियो पैकेज में ये अनाउंस करते गए कि वो इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर करने वाले गए। बट गाइस यहीं शिंगो ताकागी के इस प्रोमो के बाद हमें यहाँ पर AEW के इंटर्न EVP क्रिस्पर डेनियल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वो ये अनाउंस करते गए कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स और ओकाडा हमें यहाँ पर एलिमिनेटर मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे और इन दोनों के ही एलिमिनेटर मैच के अंदर ये दोनों जिस भी ओपोनेंट को फेस करेंगे, अगर यहाँ पर वो ओपोनेंट नेक्स्ट वीक ओकाडा और यंग बक्स को बीट कर देता है तो उन दोनों को यहाँ पर AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल और टैग टीम चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। और साथ ही में डेनियल्स ये भी अनाउंस करते गए कि ओकाडा और यंग बक्स के नेक्स्ट वीक मैच के अंदर किसी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि रिंग साइड एरिया से हर कोई बैंड होने वाला है। वेल डेनियल्स के इस अनाउंसमेंट के बाद हमें यहाँ पर डायनामाइट पर समोआ जो और डेर पसली एक्शन में देखने को मिलते गए, जहां पर ये दोनों AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द प्रीमियर एथलीट को फेस करते गए और हुक और जो इस मैच के अंदर मात्र 2 मिनट के अंदर मैच को डोमिनेट करने के बाद काकीना क्लच और रेडरम के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर स्टेफनी वैकूर और मर्सिडीज मोन के अपकमिंग TBS टाइटल मैच का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन ने आज यहाँ पर उनका TBS टाइटल हमें यहाँ पर CML सुपरस्टार एक्सिन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर इन दोनों के काफी हार्ड हिटिंग बैटल के बाद मर्सिडीज मोन आराम से उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाती गए और वो यहां पर AEW का TBS टाइटल रिटेन करती गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मीना सिकावारा का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर टोनी स्टोम मरिया मे के सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर टोनी स्टोम मीना सिकावारा को वार्निंग देते हुए दिखाई देती गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर टीवी टाइम वर्थ क्रिस जेरिको होता है, जहां पर जेरिको के इस सेगमेंट के ऊपर दी प्राइवेट पार्टी आज यहाँ पर जेरिको के स्पेशल गेस्ट होते गए और जेरिको बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को उनके फैक्शन के अंदर डालने की कोशिश करते गए। बट प्राइवेट पार्टी जेरिको पर टर्न करते हुए इस सेगमेंट के अंदर आज जेरिको को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और टेड्स वनाइटो के मैच का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और गन क्लब उनके प्रोमो के अंदर दी हाउस ऑफ ब्लैक को वार्निंग देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर डेनियल गार्सिया शो पर एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर निक कमरोटो को फेस करते गए और करीबन यहाँ पर 2 सालों के बाद आज निक कमरोटो पहली बार AEW के डायनामाइट शो पर सिंगल मैच रेसल करते गए, जहाँ पर कमरोटो के मैच में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी आज यहाँ पर इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे रेनी पकेट के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर ऑस्प्रे यहाँ पर डेनियल गार्सिया की काफी तारीफ करते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर आज पैक का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर वो उनके बैक स्टेज प्रोमो के अंदर इस चीज को अनाउंस करते गए कि वो भी इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर करने वाले गए और वो यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इनको मेन इवेंट करेंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे रे फिनिश के खिलाफ इंटरनेशनल टाइटल डिफेंड करते गए, जहां पर इन दोनों हाई फ्लायर्स के बीच में करीबन 18 मिनट के सॉलिड मैच के बाद ऑस्प्रे यहां पर हिडन ब्लेड ऑस कटर और उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर ऑस्प्रे के टाइटल को रिटेन करने के बाद सौरभ शिगन रिंग के अंदर आकर ऑस्प्रे को कन्फ्रंट करते गए और इन दोनों के हीटेड सेगमेंट के अंदर आज यहां पर एक टाइम पर ऑस्प्रे सौरभ के AEW के टाइटल को छीनकर उनके ऊपर यहां पर रख लेते गए, जिसके बाद के शो के एंडिंग के ऊपर एक बार फिर से ऑस्प्रे और सौरभ के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है और कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। वेल गाइस डेफिनेटली यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर AEW कंपनी ने काफी बढ़िया शो प्रोड्यूस किया है और मुझे यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो काफी बढ़िया लगा। बट गाइस आपको AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।